हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हैं हम एक वीकली रीडिंग के साथ, जो कि हम हर हफ्ते में डालती ही हूँ। सो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं सारे ही ज़ोडिएक साइंस की। सारे ज़ोडिएक साइंस मतलब 1 से लेके 12 तक, कोई भी ज़ोडिएक साइन आपका है, कोई भी डेट के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, ना साइन पता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है। वैसे तो हम 11 से 17 की बना रहे हैं इसको, बट जब भी आप देखेंगे आपको नेक्स्ट 1 वीक की गाइडेंस यहाँ से मिलने वाली है, राइट। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अब आप चाहे लव रिलेशनशिप देखो, तो आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वॉट एवर इट इज़, सबके लिए रीडिंग देख सकते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं करियर की, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फाइनेंसेस की, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपकी हेल्थ की, ठीक है, आपकी जॉब की, आपके बिजनेस की, आपके रूठे हुए पार्टनर की, आपकी शादी की, आपकी खुशियों की, आपके मेंटल स्टेटस की, कैसा रहने वाला है, ठीक है, कैसे रहने वाली है आपकी दोस्ती, क्या होने वाला है अगले 1 हफ्ते के अंदर, क्या मिलेगी आपको सक्सेस, या ये हफ्ता भी पिछले हफ्ते की तरह जाने वाला है, और अगर इस तरह से कुछ होने वाला है तो उसके लिए क्या गाइडेंस डिवाइन आपको देना चाहता है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जस्ट बी अवेयर, राइट। एंड बट हम कोशिश करेंगे पूरी पूरी गाइडेंस हमारी तरफ से मिल सके आपको, ताकि आप अपनी लाइफ में बेहतर कर सके, बढ़िया कर सके, राइट। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, वो अपने जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या रीडिंग्स लेते हैं, ठीक है, सो वो अपने स्टेटस वगैरह में लगा देते हैं। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दोज पीपल जो कि रियली मुझसे प्यार करते हैं एंड चीज़ें चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ तक पहुँचे। आई बिलीव आपको एंगल भी सेट कर लिया मैंने, आपको सारी ही कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ, ठीक है। सो कमिंग वीक में मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगेगा परेशानियों से निकलना जैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आपके लिए, बट मैं आई एम वेरी डैम श्योर कि अगर आप ओपन आंखों से अगर देखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। बट ऑफ वैसे ये जो हफ्ता है हार्ड वर्क मांगता है, राइट। हार्ड वर्क मांगता है आपके रिलेशनशिप में, हार्ड वर्क मांगता है आपकी लॉयल्टी में, हार्ड वर्क मांगता है ये आपके प्रोफेशन में। कहीं ना कहीं हार्ड वर्क डेफिनेटली आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी आपने काम अपने हाथ में ले रखा है, वो एक टास्क आप ऑलरेडी कंप्लीट करके नेक्स्ट की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहे हो। सो दैट इज़ वेरी गुड। लव मैटर्स में भी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं आपका पार्टनर, अगर कुछ लोगों के पार्टनर, जिन भी लोगों के पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे तो देखो सारे ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो कितनी 8 अरब की आबादी है। ख़ैर सारे लोग तो नहीं देखेंगे इस रीडिंग को, बट जो भी 8-10 हज़ार लोग जो अगर देखते हैं इस रीडिंग को, तो उसमें भी सबकी अलग-अलग सिचुएशन चल रही होगी। तो उसमें हम ये कहेंगे कहीं न कहीं आपका पार्टनर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना? अब उसकी मैनिपुलेशन से आप इतना ज़्यादा परेशान हो, हालाँकि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो, बट आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आपको उसमें स्टे करना है, आपको निकलना है। आपने जैसे भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया है। तो मैं ये कहूँगी अगर आप खुली आँखों से देखो, तो यू कैन ऑल्सो सी कि क्या रास्ता है, कहाँ पे आपको स्किप मारना चाहिए और कहाँ पे चीज़ों को आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो आपको खुद समझ में आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिव लोग डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में हैं, इन्फ्लुएंस आपको कर रहे हैं, या तो आप उनसे अपनी लव लाइफ़ को डिस्कस करते हो, ठीक है ना? तो वो आपको नेगेटिव फीडबैक या कुछ उनकी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जिससे कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हो रही है। तो मैं ये कहूँगी कि आपको डिस्कशन नहीं करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी है तो आपको अपने हिसाब से चलना चाहिए, आपको अपने हिसाब से सोचना चाहिए। एवरीबॉडी डू हैव अ सेम माइंड, मतलब माइंड हमारे पास सबके पास सेम होता है, किसी के पास आप देखिए, आप सिचुएशन जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपने आँखों में ना पट्टी बाँध रखी है, ठीक है ना? सो आप ना चीज़ें में जहाँ तक हो वहाँ तक ही देख रहे हो, और जो सोच भी रहे हो वो सिर्फ़ आप इमोशनली सोच रहे हो। सो एक प्रैक्टिकल लेवल पे आपकी सोच नहीं है, ठीक है ना? आप बहुत ही डे ड्रीमिंग करते हो, आपको लगता है भगवान के ऊपर छोड़ देंगे, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा एंड सब सही हो जाएगा और मुझे मेरा पार्टनर मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेने पड़ेंगे भाई, है ना? और कभी-कभी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं वो उन लोगों के लिए भी कहूँगी कि आप बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो, ठीक है ना? शॉर्ट टेम्पर्ड इन द सेंस, नॉट एक्ज़ैक्टली शॉर्ट टेम्पर्ड, हम कह सकते हैं कि सिचुएशन को आप, मतलब ये होता है ना कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही तो छोड़ दो, आगे बढ़ो।
तो वो आपको नहीं करना है। चाहे वो आपके वर्क फ्रंट में हो, चाहे आपको कितनी ही दिक्कतें आ जाएँ वहाँ पे, जितना ही आपको ऐसा लगे कि नहीं यार मैं यहाँ से रिज़ाइन दे देता हूँ, यहाँ पे तो बहुत काम है और मैं कहीं और चला जाता हूँ, या लव रिलेशनशिप में भी मैंने अपना 100% दिया है, फिर भी ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही है। तो एक बहुत ही टेम्परेरी फ़ेज़ है, मैं ये कहूँगी, ठीक है ना? टेम्परेरी फ़ेज़ है, चीज़ों को आप कोशिश करो, चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए आएँगी। ये जो टास्क आपको अभी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, ये डेफ़िनेटली बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होने वाला है। इस टास्क की वज़ह से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। आपको एज़ अ चैलेंज लेना है ये, ठीक है ना? एज़ अ चैलेंज आप लो कि नहीं मैं तो करके दिखाऊँगा ही दिखाऊँगा। वर्क फ्रंट में मैनिपुलेशन के हिसाब से आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं, मतलब कुछ गलत सही करके आप अपने आप को प्रिटेंड इस तरह से करोगे कि यू हैव डन एवरीथिंग, तो वहाँ आपको ग्रोथ मिलेगी। बट ये ग्रोथ आपकी स्टेगनेंट नहीं होगी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है इस ग्रोथ में आपको रहने के लिए हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को हर बारी जवाब देना पड़े, चीज़ों को अपने आप को हर बारी साबित करना पड़े। तो थोड़ा-सा फेयर गेम यहाँ पे खेलोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, रादर देन मैनिपुलेशन एंड ऑल। क्योंकि देखो, जब भी कोई मैनिपुलेशन होती है, देखो कर्मा तो है ही, कर्मा अपना एक वाइटल रोल प्ले करता है, और उस चीज़ में आपको कहीं न कहीं उसकी तो डेफ़िनेटली लाइक पे ऑफ तो करना ही पड़ेगा। अगर आप दूसरों को गिरा के कोई चीज़ आगे ऊपर बढ़ना चाहते हो या करना चाहते हो, हालाँकि आप बहुत इमोशनल हो, बट कहीं न कहीं जब आप प्रैक्टिकल बनोगे तो ओवर प्रैक्टिकल बन जाओगे। तो उस केसेस में मैं ये कहूँगी, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल बनने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप अपने आप को बैलेंस रखोगे, सो वो उतना बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। ठीक है? कुछ-कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपकी डे ड्रीमिंग इतनी ज़्यादा हो जाए, आप ओवर लाइक बहुत आपको ऐसा लगे कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। अपोज़िट सेक्स की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हो, एंड साथ में लाइक कुछ बुरी आदतें भी लग सकती है। अब बुरी आदतें कैसे? सिगरेट पीना हो सकता है, शराब पीना हो सकता है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा घूमना हो सकता है, पार्टी हो सकती है, कुछ इस तरह की चीज़ें। मतलब एक तरह से फैंटेसी वर्ल्ड में घूमते हुए नज़र आओगे, और उसकी वजह से हो सकता है थोड़े से हाइपर एक्टिव भी हो जाओ, ठीक है? तो उस केस में आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हो। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू या तो आप नहीं समझ पाओगे, या तो लोग आपका नहीं समझ पाएँगे। रिलेशनशिप में आप दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो अपनी गर्लफ्रेंड या अपना बॉयफ्रेंड आपको अच्छा नहीं लगेगा, उनसे लड़ाई झगड़ा आप करने लग जाओगे, कंपैरिज़न करने लग जाओगे, ठीक है? यहाँ पे चीटिंग के केसेस भी हो सकते हैं, आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, डेट कर रहे हो, एंड तो कहीं न कहीं ये चीज़ है, जब आगे निकल के आएगी तो आपको भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, क्रिएट होगा। डेफ़िनेटली मैं ये कहूँगी, अगर इस तरह का लाइक कोई चीज़ें आपकी लाइफ़ में हो रही है, तो आप थोड़ा-सा अपने पार्टनर के साथ स्टिक रहिए, ठीक है? एंड साथ में जो मैनिपुलेशन और जो ओवर मतलब एग्रेसिव वाली जो भावनाएँ हैं, उसको थोड़ा-सा दबा के रखिए। स्पेशली कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे कहूँगी, अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो रैश ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। थोड़ा-सा आराम-आराम से गाड़ी को चलाएँ, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, राइट? एंड देखो, अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो आप चीज़ों में, सॉरी पीछे के नॉइज़ को थोड़ा-सा आप वो कीजिएगा, लाइक इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज़ यू नो दैट शादी-वादी का माहौल चल रहा है, तो कुछ डीजे-वीजे चल रहा है शायद। सो बहुत ज़्यादा आप ना चीज़ों को मतलब ओवर द हेड लेते हुए चलोगे, एंग्ज़ायटी में आ जाओगे, और कहीं न कहीं चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दोगे, घरवालों से भी थोड़े से कटे-कटे रहोगे। या अगर सब कुछ ठीक चल रहा है और ऑफ़िशियल मैटर्स में प्रॉब्लम चल रही है, तो अपने पार्टनर से बात करना बंद कर दोगे, अगर मैरिड हो, ठीक है? अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और सब कुछ ठीक चल रहा है, बट ऑफ़िशियल मैटर इस तरह से इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो जाओगे, या तो जॉब छोड़ने की बात करोगे, अपने पार्टनर से ही बातचीत करना बंद कर दोगे, उनके साथ डिस्कशन नहीं करोगे। तो उस केसेस में आपकी अनमैरिड हो तो आपकी फैमिली परेशान हो सकती है, अगर आप मैरिड हो तो आपके बीवी बच्चे परेशान हो सकते हैं, हस्बैंड और बच्चे परेशान हो सकते हैं। तो उस केस में हम आपको कहेंगे कि चीज़ों से थोड़ा-सा आपको रिलैक्स या फिर थोड़ा-सा टाइम या मी टाइम अपने के लिए निकालिए। कुछ ऐसी चीज़ें करना शुरू कीजिए, जैसे मेडिटेशन हो गया, थोड़े दिन का ब्रेक आप ले सकते हो। अगर इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई काम अगर आपका ऑफ़िस में नहीं है, आपको लगता है, तो अपने के लिए थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा-सा रेस्टिंग मोड पे जाइए। हॉलिडेज़ में भी जाने का हम यहाँ पे कह सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे आने वाले समय में ट्रैवल प्लान्स बना लें अपने के लिए आने वाले टाइम पे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अ, कुछ लोग विदेश घूमने के बहुत आदी होते हैं कि एंड ऑफ द ईयर में जो हमारा लास्ट मंथ चल रहा है दिसंबर अभी, तो उस टाइम पे घूमने बाहर जा सकते हो, तो ओवरसीज़ ट्रैवल्स आपका हो सकता है। कोई आपको ऐसा क्लाइंट मिल सकता है जिससे कि मिलने के लिए आप बाहर मीटिंग करने जा सकते हो, दूसरा स्टेट हो सकता है। एंड कुछ लोग अपने के लिए अगर पढ़ाई-लिखाई के लिए देख रहे हैं, तो आपका वीज़ा लग सकता है, बाहर जा सकते हो, वीज़ा आपका कन्फर्म हो सकता है, सो उड़ने की तैयारी कर सकते हो। कहीं न कहीं बाहर से संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आएँगी, हो सकता है आप यहाँ पे सैटिस्फाई ना हो और आपको ऐसा लगे
कि आपको बाहर दूसरी कंट्री में जाके जॉब करना चाहिए, वहाँ पे शायद आपके काम की ज़्यादा वैल्यू होगी। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे आपके अंदर दिख रही है, ठीक है? कि अपने काम को, अपनी चीज़ों को, अपने गोल को बहुत मजबूती से आपने पकड़ रखा है और आप चाहते हो कि मैंने जैसे कि जैसे मैं धीरे-धीरे करके चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ या छोटे-छोटे लक्ष्य बना रही हूँ, तो ऐसे मुझे थोड़ा-सा आगे चलना चाहिए। स्टडीज़ आपने यहाँ कंप्लीट किए तो हो सकता है पीएचडी वगैरह आगे करने के लिए आप जा सको, ठीक है ना? सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि घर से दूर जाने के भी चांसेस है। कॉलेज वगैरह में कोई एडमिशन आप ले रहे हैं तो हो सकता है किसी अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए बट वो घर से दूर हो। सो एक तरह से आप खुश भी होंगे, एक तरफ से थोड़े-से दुखी भी होंगे क्योंकि घरवालों को छोड़ना पड़ेगा। तो बड़ी मिक्स फीलिंग टाइप की है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले में मैं कह सकती हूँ कि पार्टनर भी मिलने के लिए आ सकता है। पॉसिबिलिटी है आपका पार्टनर आपसे मिलने के लिए आ जाए। एंड देखो अगर लव मैरिज करना आप चाहते हो तो हो सकता है यहाँ पे आपके घर वाले ना मनाएं। थोड़ा सा आपको सोसाइटी से, लड़की के घर वालों से या लड़के के घर वालों से, मतलब एक तरह से मतलब लड़का हो लड़की हो जो भी है, मतलब अपोजिट वाले जो आपका पार्टनर है उनकी फैमिली से भी कहीं ना कहीं अपना पॉइंट को सिद्ध करना पड़ेगा। तो काफ़ी ताबड़तोड़ मेहनत मुझे लग रही है। अगर कोई चीज़ आप चाह रहे हो तो उसके लिए मैंने जैसे पहले भी कहा था कि 100% आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे वो लव रिलेटेड थिंग्स में हो। आपको थकना नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो विजय आप ही की होगी, जीत आप ही की होगी। बट यहाँ पे क्या है, शनि भगवान कहता है कि भैया मेहनत तो चाहिए, बिना मेहनत की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। सो मेहनत करनी है और कहीं-कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बार-बार ना कन्फ्यूज़ भी होते जाओगे, डिस्ट्रैक्ट भी होते जाओगे चीज़ों में, कि चीज़ों को छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, घरवालों के हिसाब से शादी कर लेते हैं, घरवालों का पैसा मिल जाएगा, घरवाले खुश हो जाएँगे, ठीक है? या फिर चलो कोई और लड़की देख लेंगे या कोई और लड़का देख लेंगे, कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न रहेगा। मगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो वो चीज़ों में मतलब उनको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको आपका पार्टनर चाहिए तो, ठीक है ना? मेहनत करोगे तो डेफ़िनिटली जस्टिस होगा आपके साथ। आप अगर कुछ गलती नहीं करते हो तो डेफ़िनिटली जस्टिस होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जो मेहनत है वो खाली चली जाएगी। इट मीन्स आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने प्रोफ़ेशनल फ्रंट में। इट मीन्स आपको लव रिलेटेड थिंग्स में आपको वहाँ भी चीज़ें आपकी बेहतर होगी, आपके हिसाब से चलेंगी। एंड आपका पार्टनर अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाता तो वो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाएगा। कहीं न कहीं एक बहुत ही मतलब अच्छी एनर्जी निकल के आएगी। बट ये हफ़्ता जो है ना, वो कहीं न कहीं माइंड की आपकी स्टेबिलिटी माँगता है, एक बैलेंस माँगता है। जल्दबाज़ी में कोई काम आपको नहीं करना है, बहुत सोच समझ के करना है, ठीक है ना? ओवर पॉसेसिव नहीं होना चीज़ों को लेके, ओवर एग्रेसिव भी नहीं होना, किसी से गाली-गलौच करके बात करना, लड़ाई-झगड़ा करना, ये सब आपको नहीं करना है। ड्रिंक करके गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी है, स्पेशली बाइक या कोई भी गाड़ी वगैरह आप चला रहे हो, सो वो आपको नहीं चलानी है। बहुत सोच समझ के आपको चीज़ों को करना है, ठीक है ना? एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि जो लोग अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत बढ़िया है। एवरीथिंग इज़ टू गुड। और साथ में अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं है, वो चाहते हैं प्रेग्नेंट होना, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पीरियड। आप कोशिश कर सकते हो इस टाइम पे। देखने में आपकी ब्यूटी निखर के आने वाली है, स्पेशली अगर जो लड़के हैं वो दे आर लुकिंग वेरी हैंडसम। ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा होने वाला हो सकता है इस वीक में आप कोई अच्छी अपने के लिए शॉपिंग कर लो, या फिर कोई अच्छी ज्वेलरी खरीदने का सोचो, या फिर अपने हेयर कलर या फिर सैलून आप जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड डेफिनेटली फिर आपकी जो ऑफिस में भी कुछ ना कुछ अथॉरिटी पावर पोजीशन तो आपको मिलने वाली है। सीट चेंज हो सकती है, आप घर को रेनोवेट कर सकते हो। एंड कुछ गाड़ी वाड़ी खरीदने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है शायद। सोचो कि भैया आप 2023 जा रहा है तो 2024 का कोई नया मॉडल या अपनी गाड़ी को अपग्रेड का आप कर सकते हो। जितनी भी आप मेहनत करोगे उसके कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलते हुए दिखेंगे, और अब से वो मिलने शुरू हो जाएँगे। विदिन 3 मंथ्स आपको सब रिज़ल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? एंड कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है चीज़ों की जो आप नहीं देख पा रहे हो, अभी मैं देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं एज़ ए प्रिंसेस या एज़ ए क्वीन, एज़ ए किंग आप निकल के आने वाले हो चीज़ों में, जहाँ पे आपके अथॉरिटी होगी, पावर होगा, आपका से होगी, आपके हाथ में अच्छा पैसा होगा, देखने में बहुत सुंदर होंगे, एक अलग-सा ग्लो, एक अजीब-सी चमक। एंड लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, आप पार्टी की जान होंगे, शान होंगे। लाइक एवरीथिंग इज़ लाइक मतलब एक जो होते हैं ना लग्ज़री आपके अराउंड ट्रैवल करेगी।
समझ रहे हो? लग्ज़री आपके अराउंड ट्रैवल करेगी एंड यू विल बी वेरी काम, वेरी शांत। जो एक एग्रेशन वाला जो चीज़ है ना, वो अगर आप निकाल के अगर अपने काम पे ध्यान दोगे ना, तो आने वाले जो महीने हैं, वो आपके लिए बहुत-बहुत बेहतर जाने वाले हैं। बाकी हम साल की रीडिंग तो बना ही रहे हैं, वो भी आपको मिलेगी। अगर आपको लगता है किसी ने आपके साथ धोखा किया है, सपोज़ जैसे मैंने कहा था कि मैनिपुलेट करके आप कोई चीज़ ग्रोथ हासिल हासिल करना चाहोगे अपने वर्क फ्रंट में, सपोज़ आपने नहीं करा, आपको किसी ने मैनिपुलेट करा है और आपके ऊपर पैर रख के वो ऊपर चला गया है। लाइक आपके काम को अपना काम बता के या आपके पॉइंट्स चुरा के या आपकी ईमेल से कोई कंटेंट लेके या पीपीटी बना के, जो भी है, या आप अगर पढ़ रहे हो तो आपके नोट्स को आगे टीचर को दिखा के, सो उस चीज़ में आपको जस्टिस मिलेगा। डोंट वरी अबाउट इट, गॉड इज़ देयर। हर चीज़ जो है समय पे होती है और बिल्कुल बैलेंस होंगी, सारी चीज़ें अपने आप सामने आ जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट, आप बस ऊपर वाले पे ध्यान रखिए। एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए मैं कहूँगी, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार आपके बारे में कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गए हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत ग्रोथ वो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पोटेंशियल नहीं दिख रहा, उनको भी पोटेंशियल दिख रहा है, ठीक है ना? एंड वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। एंड फॉर हिम, अगर आपका पार्टनर अगर एक लड़का है, तो फॉर हिम यू आर लाइक अ क्वीन, आप एक क्वीन टाइप का मटेरियल हो। शायद आप देखने में बहुत सुंदर हो, या आपको वो बहुत सुंदर मानते हैं, या आपकी पुरानी फ़ोटोज़ देखते हैं, या आपके बारे में अभी भी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं एंड ऑल, ठीक है? सो कुड बी अ पॉसिबिलिटी, अगर कुछ ऐसा है, कोई सिंगल है, तो हो सकता है आपको एक अच्छा ऑफ़र किसी की तरफ से मिले, या आपको कोई ऐसी लड़की टकरा सकती है, या ऐसा लड़का मिल सकता है कॉलेज में या अपने ऑफ़िस में, अगर कोई नया न्यूली ऑफ़िस अगर आपने जॉइन किया है, जहाँ पे एक यू फ़ील अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट, ठीक है ना? सो वो अट्रैक्शन, सी इफ़ यू आर सिंगल दैट इज़ ओके, बट अगर एक बंदे से अट्रैक्शन हो रहा है दैट इज़ ओके, बट अगर आप हर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होने के चांसेस हैं आपको नियर फ्यूचर में। सो बेसिकली हम ये कहेंगे कि आपको क्या करना है, थोड़ी-सी प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है चीज़ों की। बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागना, बहुत ज़्यादा लग्ज़री के पीछे भागना, बहुत ज़्यादा लड़कियाँ, गलत आदतों के पीछे भागना, इट्स नॉट गुड एट ऑल, ठीक है ना? सो मल्टीपल लोगों से बात करना, वो सब तो कहीं न कहीं आप अपनी पीस को हैम्पर कर लोगे, और आपका जो असली जो बंदा है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस आने के चांसेस हैं। बीइंग एन हस्बैंड एंड वाइफ बहुत अच्छा जाने वाला है, बच्चों के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। एंड अब हम बात करेंगे थोड़ी हेल्थ रिलेटेड थिंग्स की। कुड बी अ पॉसिबिलिटी, छोटी-मोटी चोट-वोट लगने के चांसेस हो सकते हैं। कोई बहुत मेजर चीज़ें नहीं है। पानी से रिलेटेड थिंग्स, मतलब पानी बहुत ध्यान से और सोच समझ के पीजिएगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा-सा पैरों में दर्द की शिकायत, ठंड-वंड लगने की चीज़ें, वो हो सकती है कहीं न कहीं। एंड साथ में अ दैट्स इट। आँखों में दर्द हो सकता है, सर में दर्द होने के भी चांसेस है, हाथ-पैरों में सर में दर्द हो सकता है, जैसे हवा वगैरह लग जाती है हमें सर्दियों के टाइम पे, वो वाली चीज़ें दिख रही है। नॉट वेरी मेजर थिंग, बट हाँ, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहोगे, तो थोड़ा-सा अपने आप को स्टेबल रखना है। चंद्रमा के नीचे बैठिए, तो थोड़ी-सी आपकी जो दिमाग की जो क्षमता है, वो बढ़ेगी और स्टेबिलिटी आएगी, आप मतलब नेगेटिव विचार नहीं आएँगे आपके मन में ना, तो थोड़ा-सा आप थोड़े-से पॉजिटिव रहोगे और चीज़ों के प्रति सकारात्मक ऊर्जा अगर आपकी रहेगी, तो आप लगे रहोगे हार्ड वर्क करने में। सो उसके आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, आप सब अपना ध्यान रखिए, भगवान करे आपका ये आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा जाए। जो भी नए लोग हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।